दीदी के घर का ही ब्लॉग है, जो शाम को हम लोगों ने वहीं पर टाइम स्पेंड किया था। और मैं व्रत थी तो फिर मैं दीदी के यहाँ से फलाहार वगैरह जो भी दीदी ने बनाया था खाना, पूड़ी सब्जी, वो सब मैं खाकर ही आई थी। और आज भी देखिए किस तरह से खेल रही है। राजवी अपनी दीदियों के साथ में बहुत ही खेलती है फ्रेंड्स, बहुत प्यार से। पता नहीं वो उन लोगों को लगता है पहचानती है, ऐसा लगता है। बतू कालो बतू खा देख रही। हाँ, क्या ठीक रहे हो तुम? क्यों आई तू जोर से झांसे लेते हो? मुझे सही है कितनी बड़ी लाल। हमको ठंडी तो है तू। बस फ्रेंड्स, ये राजवी की कुछ पिक्चर्स हम लोग क्लिक कर रहे थे, तो बिट्टू बता रही थी कि किस तरह से क्लिक करना है। और ये राजवी दीदी के साथ में, वो मुझ में और दीदी में शायद थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, उसको उतने अच्छे से जज नहीं कर पाती है कि ये मम्मी है कि बड़ी मम्मी है, उसे समझ में नहीं आता है। तो बस दीदी के साथ ही खेल रही है और दीदी का माला वगैरह सब पकड़ रही है। इसके बाद फ्रेंड्स, ये सुबह का क्लिप है। सुबह ये राजवी को खिला रहे हैं और बस देखिए ये कुछ बात भी मुझसे कहते जा रहे हैं। मैंने कहा कि आप मेरे ऊपर ध्यान मत दो, राजवी के ऊपर ध्यान दो। पता नहीं हम दोनों की ऐसी ही कोई नोक झोंक चल रही होगी। बस देखिए फ्रेंड्स, उसे खिलाते भी जा रहे हैं और बस हम दोनों की बातें भी होती जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये झाड़ू वगैरह मैंने यहीं पर रख लिया था। बाहर की मैंने बहुत टाइम तक आज झाड़ू लगाई, क्योंकि कल आई हुई थी आंधी, तो इतना कचरा था कि मुझे कम से कम 1 घंटा लग गया बाहर की झाड़ू लगाने में और सब गमले वगैरह सब साफ़ करने में। फ्रेंड्स, वहाँ से आकर मैंने ये रख दिया है दूध पकने के लिए। तो एक की मैं बना लूँगी चाय, और एक तो है गुड़िया का, जो वो पीती ही नहीं है, तो वो भी हम ही लोग यूज़ कर लेते हैं। लगे हाथ में यहाँ पर ये भी निकाल लेती हूँ कि जो भी सब्जी आज बनानी है, तो उस दिन की जो भाजी रखी हुई थी मलमला की, तो बस वही मैं आज उसी की कढ़ी बनाने वाली हूँ। तो ये सब भी निकाल लेती हूँ और मैं कुछ टमाटर भी ले लेती हूँ, ये छोटे वाले, क्योंकि इनसे भी अच्छा खट्टापन आ जाता है थोड़ा सा। और बस फ्रेंड्स, ये देखिए उसी दिन की धुली हुई रखी है, तो मुझे कुछ करना नहीं है। साथ में मैंने थोड़ा सा दही भी रखा हुआ था बचा, तो मैंने वह भी निकाल लिया, लेकिन और भी मंगाना पड़ेगा क्योंकि उतने में कुछ नहीं होने वाला है। बस फ्रेंड्स, ये बर्तन भी मैं जमाती जा रही हूँ, क्योंकि कल के धुले हुए बर्तन थे, लेकिन क्या हुआ कि आंधी आई तो उनमें सब में थोड़ी थोड़ी सी धूल हो गई। तो मैंने यहीं पर सिंक में धो धोकर ये वापस से फिर से सेट कर दिए हैं, क्योंकि धूल भरे बर्तन रहते हैं तो पता नहीं अपने आप ही किचन गंदी सी लगने लगती है। तो बस मैंने उनको भी साफ़ किया। और यहीं पर मैं बाकी का फ्लोर भी, क्योंकि फ्लोर पर भी धूल आ जाती है वेंटिलेशन से, धूल थोड़ी बहुत तो आ ही जाती है यदि आंधी चल जाए तो। यहाँ कुछ रोटियाँ रखी हुई हैं फ्रेंड्स, जो कि गाय को देनी है, तो मैं बांध कर रख देती हूँ, फिर जब जाऊँगी तो लेती जाऊँगी और गाय को खिला दूँगी। यहाँ ये पापा बेटी का क्या करती इच्छा मेरी से? मम्मी को पढ़ गई क्या अपनी? मम्मी को पड़ गई है। दिन भर पर सवेरे से बात है, बहुत बातें करती हो तुम तो। हाँ, अरे राम राम, थक आ गया। अरे राम राम, अरे राम राम। हाँ हाँ बेटा बेटा, अरे राम। हाँ 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 हाँ। तो बस फ्रेंड्स, ये बातें इन दोनों की आपने सुनी। इसके बाद मैं आ गई थी झाड़ू लेकर, क्योंकि हॉल में कल लगा नहीं पाई थी झाड़ू पोंछा, तो मैंने सोचा आज झाड़ू पोंछा यहाँ का कर देती हूँ। बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं तो धूल काफ़ी आ जाती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और वेलकम टू माय चैनल भानु एंड राजवी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बस अभी सब क्लीनिंग वगैरह हो गई, क्योंकि कल आंधी आई थी तो बहुत ही ज़्यादा फैल गया था। और ये मैंने फ़ैन ऑन कर दिया, थोड़ा सा गर्मी लग रही थी, लेकिन बहुत आवाज़ हो रही है, इसलिए बंद कर देती हूँ, फिर आपको आवाज़ नहीं आएगी सही से। तो बस मैं बनाने वाली हूँ मलमला, जो कि आप लोग आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मेरे यहाँ तो मलमला भी बोलते हैं और नौनिया भी बोलते हैं। तो बस उसी की कढ़ी मैं बनाने वाली हूँ। दही मंगवा लिया है और अभी नहाया नहीं है, तो पहले मैं कढ़ी बना देती हूँ और पकने के लिए छोड़ दूंगी और चली जाऊंगी, क्योंकि सारी क्लीनिंग वगैरह हो गई, बर्तन भी साफ हो गए। आज मेड नहीं आई है, आज और कल और नहीं आना है उसको, फिर अगले दिन से आने लग जाएगी, 3 दिन की छुट्टी पर है। तो बस, और राजवी अभी सो रही है, उसके पापा उसके पास बैठे हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद बस नहाना है और पूजा वगैरह करनी है, उसके बाद कोई काम नहीं है। तो फ्रेंड्स, बस बने रहिए ब्लॉग में।
कल का ये आलू बचा हुआ रखा हुआ था फ्रेंड्स, जो मैंने फलाहार बनाया था, तो बस उसी में एक बच गया था, तो मैंने सोचा कि ये कढ़ी में डाल देती हूँ, क्योंकि ये इनको तो काफ़ी पसंद है आलू अगर डला हुआ हो। तो बस मैं ये कट कर लेती हूँ और साथ में मलमला भी कट कर लेती हूँ। इन्हें बहुत ही पसंद है मलमला की कढ़ी, और मुझे भी पता नहीं क्यों अच्छी लगती है। तो बस इसकी कढ़ी तो गर्मियों में बहुत ही अच्छी लगती है, सभी को खाना चाहिए। इसके साथ मेरा आलू कट हो गया और बस मैं लगे हाथ ये फ्लोर भी क्लीन कर लूँ, क्योंकि भाजी मुझे इसी में काटनी है फ्लोर पर ही, तो एक बार साफ़ हो जाए अच्छे से। साफ़ तो था लेकिन फिर से मैंने पोंछ लिया एक बार और उसके बाद बस मैं कट कर लेती हूँ। मैं हंसिया से कट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे हंसिया से काटने में डर लगने लगता है, इसलिए मैं चाकू का ही इस्तेमाल करती हूँ। बड़ी सी चाकू मैंने मंगाई है इसी के लिए, भाजी वगैरह कट करने के लिए, जिससे थोड़ा महीन सी कट हो जाए। तो बस मैं उसी से काट लेती हूँ आराम से। और पहले ही मैं इसको बीन चुकी हूँ, साफ़ कर चुकी हूँ एक दिन पहले ही, फिर उसके बाद ही मैंने उसको भर कर रखा था फ्रिज में। एक बार धो लेती हूँ अच्छे से, फिर भर के रख देती हूँ, तो जो भी पानी वगैरह है वो सब सोख लेती है पन्नी, मतलब कागज़ वाली पन्नी ही मैं यूज़ करती हूँ, तो फिर आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी के साथ बस मैंने ये कट कर लिया। थोड़े से बड़े भी रहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आसानी से गल जाती है। और लगे हाथ मैंने चाकू वगैरह भी साफ़ करके रख दिया। फ्रेंड्स, ये मैंने कल वाली कढ़ाई ही ली है जिसमें मैंने पूड़ियाँ तली थी और अठवाई बनाई थी, तो उसी की ढक के रख दिया था, तो आज वही यूज कर रही हूँ। और ये दही को मैंने जो मंगाया है अभी, ताज़ा दही, ताज़े दही की ही कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, तो बस मैं उसको फेंट रही हूँ इसकी सहायता से, क्योंकि थोड़ी सी फिट जाए तो अच्छा लगता है, और वरना मठा हो तो कोई बात ही नहीं, जब दही है तो थोड़ा सा उसे मिक्स तो करना ही पड़ता है। और बस मैंने 1 कप बेसन डाला है, क्योंकि मैं कढ़ी नीचे भी दूंगी। दादी, भाई साहब और आशीष नीचे हैं, तो उन तीनों के लिए भी बनानी है। और वैसे तो कढ़ी क्या होता है कि जब मम्मी भी रहती हैं तो मैं ही कढ़ी बनाती हूँ, मम्मी कह ही देती हैं कि तुम ही बना लो। तो बस ये छौंक के लिए मैंने जो राई, मेथी और जीरा डाला है, और खड़ी थोड़ी थोड़ी सी मिर्ची सूखी हुई डाल दी है, जिससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, और हींग भी डाल दी है साथ में फ्रेंड्स। इसके बाद मैंने आलू डाल दिया और भाजी डाल दी है जो कटी हुई रखी थी। थोड़ा सा नमक भी डाल दूंगी, जिससे ये आसानी से गल जाएगी और ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा। और जो घोल मैंने बनाया है, जिसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने, वो इसमें पलट दूंगी। बस आसानी से हमारी कढ़ी बन जाती है, इसमें कोई ख़ास रेसिपी नहीं है जो कोई मुश्किल हो। इसके बाद ये कुछ दही जो नया आया था वो बच गया था, तो मैंने सोचा कि ये रख देती हूँ, ये किसी और दिन के लिए, रायते के लिए हो जाएगा। और बस ये दूध भी ले आए हैं, तो आज मैं बनाने वाली हूँ साबूदाने की खीर, क्योंकि इनका काफ़ी मन था। इन्हें वैसे चावल की पसंद है, लेकिन मैंने कहा कि साबूदाने की जल्दी बन जाएगी, तो साबूदाने की बना देती हूँ। और बस फ्रेंड्स, ये कढ़ी मैंने छौंक दी है। इसके बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए, जब तक ये धीमी आंच में पकती रहेगी। और इसमें मैंने कुछ छोटे छोटे टमाटर भी निकाले थे, जो वही डाल दिए हैं, इससे थोड़ा सा और खट्टापन आ जाएगा। तो इन्हें तो खट्टी कढ़ी ही पसंद है, मुझे उतनी खट्टी नहीं पसंद है, लेकिन ज़्यादा खट्टी भी नहीं होगी, क्योंकि दही ताज़ा था, तो इसकी कढ़ी ज़्यादा खट्टी होती ही नहीं है। फ्रेंड्स, ये दोनों दूध भी आ गए हैं, एक गुड़िया का और एक हम लोगों का, तो बस ये भी मैं पका लूँगी लगे हाथ। ये सिंक के बर्तन भी, लेकिन ये मैं नहाने के बाद धोऊंगी, जब सारे बर्तन खाली हो जाएंगे। और बस कढ़ी पकते पकते आशीष आ गया। क्या ले आया आशीष? दाल लाए। चलो हम कढ़ी दे दें। लो आशीष। तो बस फ्रेंड्स, ये खीर लेकर मैं जा रही हूँ भगवान को प्रसाद लगाने के लिए। और हम लोगों का कढ़ी और दाल का एक्सचेंज ऑफर हो गया आज तो बस इसी तरह से चलता रहता है। जो चीज़ नीचे बनी वो ऊपर आ जाती है, जो ऊपर बनी वो नीचे चली जाती है। तो बस मैंने ये प्रसाद लगा दिया भगवान को, और बस मैं अब तुलसी तोड़ कर लाती हूँ। और यहाँ पर जो मैं एक लोटा हमेशा तांबे का जल भर के ही रखती हूँ, उसे खाली कभी नहीं रखती हूँ, तो बस मैं यही भर रही हूँ। आज क्या हुआ कि लाइट चली गई थी, तो जेट से पानी भर नहीं पाया था, लेकिन काफ़ी देर बाद भरा है, लेकिन भर गया फाइनली। और बस देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने तुलसी की पत्तियां तोड़ के उसमें डाल दी हैं खीर में, और आप भी दर्शन कर लीजिए भगवान के। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ राजवी की मालिश करने के लिए, तो बस मैं राजवी की मालिश कर दूँ। और आज ये भी हैं, अभी तक गए नहीं हैं ऑफिस, तो यही सही है कि कम से कम आज हम लोग साथ में खाना खाएंगे। तो मैंने कहा पहले मैं राजवी की मालिश कर देती हूँ, अगर सोएगी तो सुला दूँगी, उसके बाद जाके रोटी बना लूँगी जब तक ये नहाते रहेंगे।
तो बस फ्रेंड्स राजवी को मैंने मालिश करके सुला ही दिया था, वो सो गई थी। ज़्यादातर मालिश के बाद सो जाती है। और इसके बाद मैं आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए। तो बस मैं कुछ रोटियाँ, जो आटा लगा हुआ ही रखा था, कुछ रोटियाँ बना लेती हूँ। जब तक ये नहा रहे हैं तब तक रोटियां भी बन जाएंगी और बस फिर हम दोनों को साथ में ही आज खाना है। मैंने आज सोच ही लिया था कि आपको मुझे टाइम देना ही पड़ेगा, चाहे जितना भी हो, आज मैं साथ में ही खाऊंगी। तो बस फ्रेंड्स मैंने ये रोटियां बना ली और ये जो भी फ्लोर था वो भी क्लीन कर दिया, बर्तन नीचे रख दिया और इसके बाद एक ही रोटी बची है इसमें। और मैं अब प्याज वगैरह कट कर लेती हूँ, क्योंकि क्या है, कढ़ी के साथ में प्याज अच्छी लगती है। और 9 दिन से अभी ऐसा था कि किसी दिन मैं सोचती थी कि नहीं बनाती हूँ प्याज लहसुन का, लेकिन ऐसा चल नहीं पाता था। किसी दिन, जिस दिन चल जाता था तो चला लेती थी। पूरे 9 दिन तो ऐसा नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी नवमी के दिन नहीं यूज़ किया है और पहले दिन भी यूज़ नहीं किया था। तो बस जिस दिन व्रत रहती हूँ उस दिन तो नहीं ही यूज़ करती हूँ, इनके खाने में भी नहीं यूज़ करती हूँ, लेकिन अब आज से तो चालू है। तो बस फ्रेंड्स मैं ये कढ़ी के साथ के लिए प्याज ही कट कर रही हूँ और हम लग गई हम दोनों की थालियाँ, जो बस प्लेन सा खाना है, दाल चावल और कढ़ी है, आज सब्जी नहीं है और रोटियां हैं। बस हम दोनों आ गए हैं कमरे में खाना खाने के लिए और ये राजवी हम लोगों की बेड सो रही है। तो फ्रेंड्स बस ये दोपहर का टाइम है, 2 बज गए होंगे या 2:30 बज रहे होंगे मुझे लगता है। तो बस ये देखिए, ये पापा और बेटी दोनों सो रहे हैं और मैं लगी हुई हूँ। मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र मंगवाए हैं राजवी के लिए, तो बस मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से हैं, क्योंकि राजवी के काफ़ी कपड़े हो गए थे और एक एक पन्नियों में रखे हुए थे, तो मुझे अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैंने उसके लिए 6 ऑर्गेनाइज़र मंगवाए हैं। इनमें काफ़ी सामान आएगा और उसके जो वूलन कपड़े हैं और जो गर्मियों के हैं और जो छोटे हो गए हैं उसको, तो वो सब अलग अलग करके रख दूँगी, जिससे आसानी से मिल जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, उसके अंडरवियर्स ही बहुत सारे हैं, तो ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता है, हर सेट ही बिगड़ जाता है एक तरह से कहूँ। तो बस मैंने ये इतने सारे मंगवाए हुए हैं। अब बस ये इनको मैं जमा लेती हूँ, ये दोनों जब तक सो रहे हैं आराम से। फिर 4 बजे तक ये काम जब मेरा हो जाएगा तो बस फिर मैं चाय बनाऊंगी। और देखिए फ्रेंड्स, मैं ये रख रही हूँ और रखती जा रही हूँ। एक सेट तो मैंने एक बैग तो मैंने पैक भी कर लिया है। इसके वूलन कपड़े ही एक में आ गए हैं पूरी तरह से, और दूसरे में फिर मैं ऐसे कपड़े रखूँगी जिनमें जो उसे मतलब आ जाते हैं, अभी नाप के हैं, जो रिसेंटली वो पहन सकती है। और तीसरे में मैं उसके डेली यूज़ वाले रखूँगी, जो मतलब रोज़ उसे पहनने हैं और उनको अंदर नहीं रखना है। और देखिए इस तरह से ये विजिबल भी होते हैं, ताकि अपन को पता चल सके कि अंदर क्या रखा है और आसानी से दिख सके। तो बस काफ़ी सामान आ गया इसमें और सूटकेस की तरह लग रहा है। बस मैंने इसको बंद करके रख दिया है, एक लग गया है, कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे की तरफ चलती हूँ और फ्रेंड्स बस कुछ देर बाद ये मेरी अलमारी लग भी गई है। काफ़ी टाइम लग गया मुझे सेट करने में, लेकिन फिर भी हालांकि हो गया पूरा काम और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि आज ये काम पूरा हुआ, क्योंकि काफ़ी दिन से सोच रही थी ये काम करने का, फैला हुआ डला था। तो बस फ्रेंड्स ये शाम हो गई है और बस राजवी सो गई है, मेरी अलमारी भी सेट हो चुकी है, सारा काम हो गया है। अब बस थोड़ी सी डिनर की प्रिपरेशन करनी है और संध्या बत्ती करनी है। तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को एंड। मिलती हूँ आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय और मिलती हूँ आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ में। अपना ध्यान रखिए।